गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 पढ़ चुके। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, उससे भी हम समझ लेंगे। आपको होमवर्क दी गई थी इस चैप्टर से। चूज़ द करेक्ट आंसर 2 नंबर, ठीक है। इससे पहले 1 नंबर यहाँ दिया गया है। रीडिंग कम्प्रहेंशन 1, ड्रॉ द थिंग्स in the box that Alice saw on the table in the hall. Draw the things, उन चीज़ों की चित्र बनाइए। In the box, इस बॉक्स में, that Alice saw means देखा या देखी। On the table in the hall, हॉल में टेबल पर जिन चीज़ों को एलिस ने देखा था उन चीज़ों की चित्र यहाँ बनाइए। हमें मालूम है वो टेबल पर क्या देखी थी, एक की और एक बॉटल। तो यहाँ आपको एक की बनानी है और एक बॉटल, ठीक है। जिसके पास बुक है वो यहाँ बना लेंगे। इसके आगे क्या दिया है देखते हैं। देखिए, ये होमवर्क में आप कर चुके हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुनिए। 1, आफ्टर एलिस टम्बल्ड इनटू द रैबिट्स हॉल सी। आफ्टर मीन्स बाद में, टम्बल्ड मीन्स गिरना, इनटू मीन्स में, रैबिट्स हॉल खरगोश के बिल में गिरने के बाद एलिस सी वह क्या, उसके साथ क्या हुआ, फेल अस्लीप, वह बेहोश हो गई, गहरी नींद में चली गई। रन अवे वहाँ से दूर भाग गई। मेट द वाइट रैबिट, मेट मीन्स मिलना, वाइट रैबिट सफ़ेद खरगोश से मिली। केम आउट ऑफ द हॉल, या वो हॉल से बिल से बाहर निकल आई। क्या पढ़े हैं, जब वो बिल में गिरती है तब वो बेहोश हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या है, फेल अस्लीप। क्या हो जाएगा, फेल अस्लीप। फिर सेकंड, एलिस कुड नॉट गो आउट बिकॉज एलिस कुड मीन्स सका या सकी, नॉट नहीं, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, बिकॉज क्योंकि एलिस बाहर नहीं जा सकी क्योंकि सी कुडंट अनलॉक एनी डोर, क्योंकि वो कोई भी दरवाज़ा को नहीं खोल सकी। सी कुडंट फाइंड एनी की, क्योंकि उसे कोई भी चाबी नहीं मिली। सी कुडंट फाइंड द वे मीन्स रास्ता, उसे कोई भी रास्ता नहीं मिला। सी कुडंट गो थ्रू द टीनी डोर, टीनी मीन्स छोटा, क्योंकि वो छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं जा सकी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पढ़े, वो बाहर इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि दरवाज़ा बहुत छोटा था। सी कुडंट गो थ्रू द टीनी डोर, ठीक है। उसके बाद 3, द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टोरी फॉर स्मॉल आर। द वर्ड शब्द यूज्ड उपयोग किया गया है, इन द स्टोरी इस कहानी में, फॉर स्मॉल मीन्स छोटा, आर है। क्या कहा जा रहा है कि स्मॉल के लिए इस कहानी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। स्मॉल मीन्स छोटा होता है। तो यहाँ हम 2 शब्द पढ़े थे, एक है लिटिल और एक टीनी पढ़े थे। लिटिल भी पढ़े हैं और टीनी भी, और दोनों का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी में हम स्मॉल के लिए टीनी और लिटिल वर्ड यूज़ किए हैं। उसके बाद देखिए 4, इन एलिस ड्रीम एवरीथिंग वॉज स्ट्रेंज, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द हिंट्स फॉर द पिक्चर्स, वन ऑफ देम इज डन फॉर यू। इन एलिस ड्रीम, एलिस के सपने में, एवरीथिंग प्रत्येक चीज, वॉज स्ट्रेंज आश्चर्यजनक था। एलिस के सपने में हर चीज आश्चर्यजनक था। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स,
यहाँ कुछ पिक्चर्स नीचे दिए गए हैं। गिवन मीन्स दिए गए, बिलो मीन्स नीचे। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू हिंट्स फॉर द पिक्चर। रिलेटेड मीन्स संबंधित। इस पिक्चर, इस तस्वीर से संबंधित वर्ड्स, शब्द आप लिखिए। वन ऑफ देम इज डन फॉर यू। इनमें से एक आपके लिए किया जा चुका है। यहाँ देखिए, ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रैबिट, खरगोश। और इसके हिसाब से इस पिक्चर के से संबंधित हमको वर्ड लिखनी है। हिंट भी इसमें दिया गया है, जैसे कलर। तो कलर हम क्या पढ़े थे? खरगोश का कलर वाइट, यहाँ वाइट लिखा हुआ है। केप्ट इन हिज पॉकेट, वह अपने पॉकेट में क्या रखा था? वॉच, घड़ी। ठीक है, इसी तरह से इसे भी भरना है। जैसे यहाँ सेकंड पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा? हॉल, बिग रूम, बड़ा कमरा। बड़ा कमरा, उसके लिए बड़ा कमरा को क्या कहते हैं? हॉल। यहाँ क्या लिखेंगे? हॉल। वुडन फर्नीचर, वुडन, वुडन मीन्स लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर। इस कमरे में लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर। क्या फर्नीचर रखा हुआ था उसमें? टेबल। यहाँ आप क्या भरेंगे? टेबल। फिर आउटसाइड द हॉल, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर। हॉल के बाहर की ओर क्या था? गार्डन। बाहर की ओर जब एलिस झाँक कर देखी तो वहाँ उसको क्या दिखा? गार्डन, बगीचा। लॉक्ड, हॉल में क्या लॉक था? डोर्स, दरवाजे। अब यहाँ थर्ड पिक्चर्स देखिए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? टेबल, और उसमें रखी की। फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए। पीने के लिए टेबल में क्या रखा हुआ था? एक बॉटल। यहाँ क्या लिखेंगे? बॉटल। फॉर ओपनिंग द डोर्स, फॉर ओपनिंग द डोर्स, दरवाज़ों को खोलने के लिए। दरवाज़ों को खोलने के लिए वहाँ क्या था? की। यहाँ क्या लिखेंगे आप? की। ठीक है, अपनी अपनी बुक में सभी भर लेंगे। उसके बाद देखिए 5, टेक द सिचुएशंस व्हेन एलिस वॉज हैप्पी और सैड। सिचुएशंस, स्थिति या परिस्थिति, उन परिस्थिति जब एलिस खुश होती थी या दुखी होती थी। यहाँ कुछ परिस्थिति दिए हैं, तो जब वो खुश होती थी तो हैप्पी में टिक करेंगे, या जब वो सैड होती थी तो सैड में। जैसे एग्जाम्पल, शी फेल इनटू द रैबिट्स हॉल, वह खरगोश के बिल में गिर गई। और गिरने के बाद वो खुश थी या दुखी थी? वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सैड में टिक लगाएंगे। शी कुडंट ओपन द डोर, वह दरवाज़ा को नहीं खोल सकी। जब वो दरवाज़ा को नहीं खोल सकी तब वो क्या हो गई? सैड हुई थी। यहाँ भी सैड में टिक करेंगे। शी कुड ओपन द टीनी डोर, शी कुड ओपन, वह छोटे दरवाज़ों, जो छोटा दरवाज़ा था उसे वो खोल ली। जब खोली तब वो खुश थी या दुखी? वो खुश हो गई थी। तो यहाँ हैप्पी में टिक करेंगे। फिर शी कुड नॉट गेट आउट ऑफ द टीनी डोर, जब वह छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं जा पाई, तब वो खुश थी या दुखी थी? छोटे दरवाजे से जब वो बाहर नहीं जा सकी तब वो दुखी हो गई थी। सैड में टिक करेंगे। ठीक है, शी कुड नॉट गेट टू द की ऑन द टेबल, शी कुड नॉट गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना, वह टेबल पर चाबी को नहीं पा सकी, टेबल पर रखी हुई चाबी को नहीं पकड़ सकी, तब वह हैप्पी थी या सैड? वो सैड थी। सैड में टिक करेंगे। शी गॉट स्मॉलर लाइक अ लिटिल डॉल, वो एक छोटी सी गुड़िया के समान छोटी हो गई, तब वो हैप्पी थी या सैड? जब वो गुड़िया के समान हो गई तब वो खुश थी, तो यहाँ क्या होगा? हैप्पी। ठीक है, अब है वोकैबुलरी, शब्दकोश।
इसे आप होमवर्क में करेंगे तो अच्छे से समझिए, फिर होमवर्क में आप बनाएंगे। ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स एंड थिंक अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। The word for the picture is given in brackets. Then write the new words in the boxes as given in the example. You will need only 2 letters from the first word. Look at the pictures. इस पिक्चर को देखिए। Look means देखना। Think about the spelling of the word. और इस पिक्चर को देखने के बाद इस वर्ड की स्पेलिंग आप सोचिए। जब इस पिक्चर को देखेंगे तो ये किसकी पिक्चर है आपके माइंड में आ जाएगी और उसकी स्पेलिंग आपको सोचना है। द वर्ड फॉर द पिक्चर इज गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो पिक्चर दिया गया है इस वर्ड के लिए आपको एक ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ एक ब्रैकेट है वहाँ वैसे आगे भी ब्रैकेट आपको बनाना है। देन तब राइट द न्यू वर्ड्स इन द बॉक्सेस। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक नया वर्ड न्यू वर्ड बॉक्स में लिखेंगे एज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। यू विल नीड ओनली 2 लेटर्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है, यहाँ फर्स्ट वर्ड लिखेंगे उसकी केवल 2 लेटर्स 2 अक्षर आपको नए वर्ड बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल, ये पिक्चर क्या है, ड्रम, ढोल। ये पिक्चर ढोल है, ढोल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ड्रम। DRUM। तो इस पिक्चर से क्या किए, इस वर्ड से हम सिर्फ 2 लेटर्स लिए हैं। फर्स्ट 2 लेटर्स DR, UM को छोड़ दिए, DR लिए और EAM, तो क्या बन गया, ड्रीम। वैसे यहाँ देखिए ये पिक्चर क्या चीज़ का है, स्टार, तो यहाँ आप लिखेंगे STAR, स्टार से आपको 2 लेटर लेना है, 2 लेटर ST, फिर इसमें RANGE, यहाँ हो जाएगा स्ट्रेंज। आया समझ में। स्टार, यहाँ पिक्चर दिया है स्टार, तो यहाँ हम स्टार लिखेंगे, फिर उसमें ST सिर्फ 2 लेटर लेंगे और उसमें रेंज मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेंज, एक नया वर्ड। ठीक है, यहाँ देखिए इसे आपको होमवर्क में बनानी है। सबसे पहले पिक्चर देखेंगे, पिक्चर कौन सी पिक्चर है, यहाँ देखो ये क्या है, फॉक्स, FOX, फॉक्स, लोमड़ी। ये क्या है, इंक पॉट। ये क्या है, कॉम, कंघी। ये लैम्प और ये टब। अब आपको पिक्चर के नाम भी पता चल गया। क्या करेंगे, बस यहाँ वर्ड लिखेंगे और 2 लेटर्स लेंगे और इससे नया वर्ड बनाएंगे। इसको आप जिसके पास बुक है वो बुक में करेंगे और बुक नहीं है वो अपनी कॉपी में करके सेंड करेंगे। ठीक है, होमवर्क आपको पता चल गया। और आज हम देखेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। जो होमवर्क आपको दिया गया है उसे आप बना लेंगे। अब देखिए चैप्टर 6। चैप्टर 6 इन द हार्ट ऑफ अ सीड, पोयम है। ठीक है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन मीन्स में, हार्ट मीन्स हृदय, ऑफ अ सीड, सीड मीन्स बीज, एक बीज के हृदय में, एक बीज के हृदय में, पोयम है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे आप सभी। In the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake said the sunshine, and creep to the light. Wake said the voice of the raindrops bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful
outside world might be. अब मीनिंग समझेंगे। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज की हृदय में। बरीड डीप, बरीड मीन्स दफनाना, दफनाया हुआ। डीप मीन्स गहराई। सो डीप, सो मीन्स बहुत, डीप मीन्स गहरा। बहुत ही गहराई में, भूमि के अंदर या धरती के अंदर दबा हुआ, दफनाया हुआ। अ डियर लिटिल प्लांट, एक डियर मीन्स प्रिय, लिटिल प्लांट नन्हा पौधा, एक प्यारा नन्हा पौधा। ले फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप, अस्लीप मीन्स सोया हुआ, गहरी नींद में सोया हुआ। एक बीज के हृदय में, बहुत ही गहराई में, जमीन के अंदर दबा हुआ एक नन्हा प्यारा सा पौधा, गहरी नींद में सोया हुआ। वेक सेट द सनशाइन, वेक मीन्स जागना, जागो। सेट द सनशाइन, सेट मीन्स कहा, द सनशाइन सूर्य की किरणों ने, सूर्य की किरणों ने, सूर्य के प्रकाश ने कहा जागो। एंड क्रीप टू द लाइट, क्रीप मीन्स रेंगना या फैलना। टू द लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश, और प्रकाश की ओर बढ़ो। जागो और प्रकाश की ओर बढ़ो। वेक जागो। सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, वॉइस मीन्स आवाज, रेनड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, ब्राइट मीन्स चमकदार, वर्षा की चमकदार बूंदों की आवाज ने कहा जागो। द लिटिल प्लांट हियर्ड and it rose to see what the wonderful outside world might be. The little plant, नन्हा पौधा, heard सुना, नन्हा पौधा सुना, and और it rose, rise का past form है rose, और यह उठा, to see means देखना, देखने के लिए, what क्या, the wonderful आश्चर्यजनक, कितनी आश्चर्यजनक, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की ओर, वर्ल्ड माइट बी, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, संसार, माइट मीन्स सका या सकी, बी मीन्स होना। नन्हे पौधे ने सुना और उठा, यह देखने के लिए कि बाहर कितनी आश्चर्यजनक दुनिया हो सकती है। ठीक है, और एक बार देखिए। In the heart of a seed, in the heart of a seed, buried deep, so deep, a dear little plant lay fast asleep. एक बीज के हृदय में, buried deep, so deep, बहुत ही गहराइयों में, जमीन के अंदर दबा हुआ। A dear little plant, एक छोटा सा नन्हा पौधा, ले फास्ट asleep, गहरी नींद में सोया हुआ है। Wake, set the sunshine and creep to the light. Wake, set the voice of the raindrops bright. Wake, set the sunshine, सूर्य के किरणों ने कहा, किससे कह रहे हैं? बीज से, जो जमीन के अंदर दबा हुआ है। एंड क्रीप टू द लाइट, जागो और सूर्य के प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। वेक, सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, वर्षा की चमकदार बूंदों की आवाज ने बीज से कहा, क्या कहा? वेक, जागो। द लिटिल प्लांट हियर्ड, नन्हे पौधा ने सुना। एंड इट रोज टू सी, और यह देखने के लिए उठा कि व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि बाहर की दुनिया कितनी आश्चर्यजनक हो सकती है। ठीक है, यहाँ किसके बारे में पढ़े हम? एक बीज के
हृदय में। एक बीज है और उससे सूर्य के प्रकाश, वर्षा की बूंद, ये सभी उससे बोल रहे हैं कि उठो, जागो, आगे बढ़ो और देखो कि बाहर की दुनिया कितनी वंडरफुल है। ठीक है, हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हुआ। इसमें आपको होमवर्क चैप्टर 5 में जो होमवर्क दी गई है इसे ही आप बनाएंगे। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर, गुड बाय।